परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन्मान सनिवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाधिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रुत्वा गुणानुभुवनसुन्दर्शनभतान्ते निर्विश्यकरणविवरे हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चेत्रमपत्रपम् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेना पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम्
श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि। श्रीचन्द्रदेवं शिवमम् अद्वितीयम् भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रम् वाकाय चित्ते सततं भजेऽहम्। ओ भगत भगति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन कुरु नाशत बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओ आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम से गादी बैठो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगजननी जगदम्बा तारा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जगन्नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चन्मय दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक
दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंद नंदन यशोदा नंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण लाल चू बोली बाल कृष्ण भगवान की। और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव दिवांग में प्रतिमुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए विघ्नहर्ता गणपति भगवान का आवाहन करते हुए मां जगदम्बा जगत जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती बाला सुंदरी के चरणों में वंदन। वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का वंदन। वो कथा कहने की और कथा सुनने का हम सभी को सामर्थ्य प्रदान करें। बहुत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में वंदन करते हुए जुनगा देवता ईश्वर देवता शरपाल देवता मां तारा मां के लग सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए मंडल प्रवाह स्थापित पूजित समस्त देवी देवताओं को वंदन। उपस्थित सभी ब्राह्मण वृंद ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वत वरेण्य संगीत के माध्यम से कथा में रसमाधुरी बोलने वाले संगीत आचार्य बंधु उपस्थित यजमान परिवार शक्ति भक्ति स्वरूपा समस्त मातृशक्ति और आपके हृदय में बैठा मेरा वो गोविंद गुरु गोविंद भगवान के। आइए जो सुंदर से अवसर हमें प्राप्त हुआ है उसका संपूर्ण लाभ उठाएं। के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारं नाशं विधाहि ततो दयते विवेका। एक जन्मों का नहीं जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर कहीं भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हुआ करती है। ऐसी मति ऐसी रति ऐसी भक्ति ऐसी प्रीति ऐसी शांति ऐसी कीर्ति हमें प्राप्त होती है जैसे ही हम भगवत चरणों में अपना संपूर्ण सर्वस्व तन मन धन अर्पित करते हैं। बंधुओं बड़ी प्यारी भावना कल यजमान परिवार के इस प्रांगण में बालकृष्ण भगवान का अनुपम और सुंदर प्राकट्य हुआ। उस प्राकट्य पर हमने बड़ा सुंदर संगीताचार्य ने भी नंदोत्सव गाया। हम भी आज बड़े भाव के साथ जो नंदोत्सव भगवान शुकदेव ने भागवत जी में गाया है उसका श्रवण करेंगे। आइए उससे पूर्व भगवान की आज से तो भगवान की लीला कथाएं शुरू होंगी। महाराज भगवान का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, भगवान ने कैसे माखन चोरी लीला की, भगवान कैसे बड़े हुए, भगवान ने कैसे राक्षसों का उद्धार किया। अब हम आपसे नहीं कहेंगे कि हमारे मोह का नाश कैसे हो, हमारे हृदय में विवेक कैसे पैदा हो। इन 5 दिनों में हमने बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया। और जैसे शुकदेव महाप्रभु ने शुकदेव को परीक्षित को ये सुनाया, क्योंकि ये कथा नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। फिर यही कथा शुकदेव महाप्रभु परीक्षित को सुना रहे थे, क्योंकि 7 दिन में मरने का शाप लगा था। फिर यही कथा मैत्री मुनि भगवान बड़े भाव के साथ विदुर जी को कथा सुना रहे थे। और यही कथा आपके इस चौड़ा ग्राम में आप सभी को और यजमान परिवार को कुलिष्ट देवी देवताओं की कृपा से, पूर्व इष्टों के आशीर्वाद से अपने बड़े भाव के साथ अपने राम आप सभी को सुना रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आइए हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, मधुर मधुर सुंदर श्री कृष्णाष्टकम का पाठ करते हुए। आप सभी नहीं गा पाएंगे तो भाव से भगवान का वंदन ही करना। कि भजे ब्रजे कमंडनम समारभ्य
पापखण्डनम् भजे व्रजे कमण्डलम् समस्त पापखण्डनम् स्वभक्तचित्तरञ्जनम् सदैव नन्द नन्दनम् सुपेक्षगोचमस्तकम् सुनाद वेणुहस्तकम् अनङ्गनङ्गसागरम् नमामि कृष्णनागरम् भजे व्रजे कमण्डलम् नमस्ते पापखण्डनम्। तालियां तो बजा लो, हाथों को खोलो। व्रजे कमण्डलम् नमस्ते पापखण्डनम्। मनोज गर्वमोचनम् विशाल लोललोचनम् मनोज गर्वमोचनम् विशाल लोललोचनम् विधूत गोपशोचनम् नमामि विधूत गोपशोचनम् नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरम् स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणम् नमामि कृष्णवारणम् भजे व्रजे कमण्डलम् समस्त पापखण्डनम् कदम्बसूनकुण्डलम् सुचारुगण्डमण्डलम् व्रजाङ्गसूनवल्लभम् नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युधं सुखैकनायकम् नमामि गोपनायकम् भजे व्रजे कमण्डलम् समस्त पापखण्डनम् समस्त पापखण्डनम् समस्त पापखण्डनम्। बोले कृष्ण बलदेव की। भगवान श्री कृष्ण के इस अनुपम विग्रह को प्रणाम करते हुए आइए विशुद्ध कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ा भाव है आपके इस चौड़ा ग्राम में, आप सभी का बड़ा प्रेम प्रीति भगवान के चरणों में हो रही है। अनुपम भागवती गंगा का प्रवाह हो रहा है। अनुपम भगवान की कथाओं का आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया कैसे ध्रुव पर भगवान की कृपा हुई, प्रहलाद जी पर कैसे कृपा हुई, कुछ समास रूप से और कुछ विस्तार रूप से हमने कल की कथा श्रवण की थी। कैसे परीक्षित ने प्रश्न किया कि सुखदेव महाप्रभु कृपा करके हमें ये बताएं के कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो। किस प्रकार से आपने वंश का विस्तार किया, बताया मुझे। सूर्य वंश का वर्णन आपने किया, चंद्र वंश का वर्णन किया। भगवान की लीला कथाएं हमें सुनाइए ना, कैसे भगवान का जन्म हुआ मथुरा, कैसे कंस ने
माता देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला। सप्तम गर्भ को मां रोहिणी के गर्भ में योग माया ने कैसे स्थापित किया, कैसे गोविंद की स्तुति, गर्भस्थ गोविंद की भगवान की स्तुति सभी देवताओं ने की, कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, कैसे वसुदेव जी उसे गोकुल में नंद रानी के पलंग पर छोड़ आए और कैसे वहां से योग माया को उठा लाए और कैसे कल योग माया अष्टभुजा रूप में आकाश में स्थापित हो गई और कैसे उसने कहा किम मया हतया नंदो, मुझे मारकर तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, कंस तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया। कंस ने आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? उसने दिया, राक्षसों को बुलाया और कहा कि 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको मार दो। और एक पूतना नाम की राक्षसी को भेज दिया उस नन्हे से गोपाल गोविंद को मारने के लिए। इधर नंद बाबा के आंगन में किस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शेषावतार बलदाऊ जी तो पहले ही योग माया के द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में आकर पुत्र रूप में उत्पन्न हो चुके थे। अब भगवान कृष्ण भी बालक रूप में उत्पन्न हो गए थे। बोलो नंद के लाला की, जोर से बोलो ना थोड़ा, बोलो नंद के लाला की। नंद बाबा जन्माष्टमी के दिन रात्रि के ठीक 12 बजे तक जागे रहे। बाल कृष्ण जब नंद के घर में आए ना बंधुओं, तब नंद बाबा सोए हुए थे, सभी सोए हुए थे महाराज गोकुल। नंद बाबा भी सोए हुए थे। नंद बाबा ने उस दिन रात्रि में एक बड़ा प्यारा स्वप्न देखा कि आंगन में बहुत से ऋषि पधारे हुए हैं। यशोदा ने बड़ा भारी सुंदर श्रृंगार कर रखा है। आहा, यशोदा की गोदी में एक सुंदर सा बालक खेल रहा है, लेटा हुआ है। स्वप्न देख रहे हैं अभी नंद बाबा। और नंद बाबा ये सोच रहे हैं कि मैं उस बालक की बड़ी सुंदर छवि को निहार रहा हूँ। भगवान शंकर भी लाला के दर्शन करने को गोकुल में पधारे हैं और ब्रजवासियों में अपार आनंद की लहर दौड़ रही है। भीड़ लगी है नंद बाबा के आंगन में। और जैसे ही सुबह नंद बाबा उठे, मन में सोचा कि तो सारा का सारा स्वप्न था, ये तो सब स्वप्न था। उठे, जल्दी उठ जाते थे। सुबह प्रातः काल उठे, 4 बजे महाराज गौशाला की ओर चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। लाला के प्राकट्य वाले दिन की बात है ये। सुबह नंद बाबा कहाँ चले गए? बोलो गौशाला की ओर। सुबह उठती जल्दी गौशाला की ओर पधार गए महाराज। मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में जागे थे महाराज। लाला के प्राकट्य वाले दिन ही रास्ते में संकल्प विकल्प कर रहे हैं नंद बाबा और गौशाला में जाते हैं, पहुंचते हैं। तो नंद बाबा गौशाला में पहुंचकर प्रतिदिन की तरह गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि सुरभि वैष्णवी माता, सुरभि वैष्णवी माता नित्यं विष्णु पदे स्थिता। हे सुरभि, हे गौ माता, आप नित्य भगवान विष्णु के पदे स्थिता, उनके चरणों में बैठी रहती हैं, आप यहाँ की सेवा करती रहती हैं। हे गौ माता, मुझे भी आशीर्वाद दो कि मेरे घर में भी बालक हो जाए। नंद बाबा को पता है कि उनकी धर्म पत्नी गर्भवती है। 10वां जो है वो महीना चला है उनकी धर्म पत्नी के। और मन में सोच रहे थे कि बस बेटा हो जाए मेरे घर में। हे गौ माता, बेटा हो जाए, यही प्रार्थना गौ माता से कर रहे हैं कि मेरे घर में गोपाल का जन्म हो जाए, मेरे घर में गोपाल का जन्म हो जाए। उसी समय भगवान ने एक बड़ी प्यारी लीला की कि नन्हे से गोपाल, भगवान लीला कर रहे हैं, नन्हे से गोपाल गौशाला में पधार गए। बोलो गोविंद भगवान की। ये क्यों लीला हो रही है अभी भगवान की? अभी तो उन्हें पता भी नहीं है कि बेटा हुआ है मेरे घर, लीला हो रही है। और जैसे नंद बाबा ने मुड़कर देखा तो क्या बात है, घुटनों के बल ठुम बड़े भाव के साथ चलकर बाल गोपाल गौशाला में गायों के बीच नंद बाबा के सामने पहुंच रहे हैं। बड़ी प्यारी सुंदर झांकी देखी। नंद बाबा बोले, अरे ये बालक तो भी यहाँ था नहीं, कहां से आ गया यहाँ पर? और ये तो वही बालक है जिसको मैंने रात को स्वप्न में देखा था।
आहा, कितनी प्यारी छवि है, कितनी प्यारी छवि है। उस बाल गोपाल को महाराज जैसे ही छूने के लिए उसके पास जाने लगे, गोपाल ने मुख से शब्द कहे, क्या? अरे नंद बाबा, आपने भी गौओं की सेवा की, आपके परिवार ने भी गौओं की सेवा की, अब मैं भी गौ की सेवा करने आपके घर में पधार रहा हूं। बोल नंद के लाला की। नंद बाबा ने सोचा और इतना कह के पूछा कि अदृश्य हो गई। नंद बाबा को बड़ा अचंभा हुआ और फिर सोचने लगे कि भगवान ने बड़ी प्यारी लीला की। आहा, मुझे ये शुभ अवसर प्रदान कर दिया, अवश्य ही मेरे घर में पालक होगा। गौ माता ने भी दृष्टांत दे दिया, गौ माता को सुंदर चारा दिया। नंद बाबा ने प्रणाम किया गौ माता के चरणों में और उतनी देर में क्या हुआ, नंद बाबा की एक बहन है जिनका नाम है सुनंदा। क्या नाम है? सुनंदा। बोलो भी, आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले क्यों नहीं बोलते? पता नहीं पीछे गर्मी ज्यादा हो गई है, ज्यादा गर्मी तो आगे है महाराज यहाँ पर। कौन थी नंद बाबा की बहन? बोलो, जोर से बोलो जरा। सुनंदा। सुनंदा थी महाराज ये बहन। और एक दिन ने सुबह सुबह उठी और जैसे ही जागी, दौड़ती हुई इसने क्या देखा कि जैसे ही यशोदा के कक्ष के, माता यशोदा के कक्ष के आगे से सुनंदा गुजरी, ये देखती है कि एक नन्हा सा बालक यशोदा के आंगन पर अटकेलियां, अपने यशोदा के पलंग पर अटकेलियां कर रहा है और यशोदा मैया खर्राटे मार के सो रही है महाराज। जोर से दरवाजा खटकाया, अरे अरे भाभी उठो उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। भाभी ने जैसे ही यशोदा मैया ने आंखें खोली, एक बालक को अपने सामने देखा, आनंद का गुब्बार हृदय में उठ गया। उस बालक को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोल नंद के लाला की। और सुनंदा जैसे भागी भागी अंदर गई, सबसे पहले यही देखा कि बेटा है कि बेटी। अब जैसे ही देखा कि बेटा है, भागी भागी यशोदा मैया से कहा कि यशोदा मैया, अब तो बालक को देखो, मैं ये खुशखबरी भैया को सुना के आती हूँ। सुनंदा भागी भागी पहुंची नंद बाबा के पास। कहा? इधर नंद बाबा बड़े भाव के साथ गौओं को चारा देकर नंद बाबा जी जमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए थे। जमुना जी में स्नान करने चले गए थे। शांडिल्य ऋषि बड़े भाव के साथ वहीं जमुना जी के किनारे विराजमान थे, बैठे थे। शांडिल्य ऋषि के पास बैठकर नंद बाबा प्रणाम किया और चरणों में वंदन किया। प्रभु कृपा करके मुझे ये बताएं कि मेरे घर में बेटा होगा कि बेटी, और मुझे कब संतान की प्राप्ति होगी? इस प्रकार से कह रहे थे। उतनी देर में महाराज सुनंदा भागी भागी पहुंच गई। कहां? नंद बाबा के पास। अरे नंद बाबा, भैया देखो आपके घर में कितना शुभ समाचार हुआ है, आपका ये जो शुभ संकल्प था ये आज पूर्ण हो गया। नंद बाबा ने कहा, सुनंदा क्यों बारी हो रही है, पागल है क्या? इसलिए चिल्लाते हुए यहाँ बाबा के पास आई है, महात्मा कहीं रुष्ट हो गए तो क्या होगा? सुनंदा ने कहा, ये बाबा रुष्ट नहीं होंगे। बोले क्यों? खबर ही इतनी अच्छी है। बोले क्या खबर लाई हो? बाबा आपके घर में इतना ही कहा था कि सुनंदा चुप हो गई। भैया आपको अच्छी खबर दूंगी, पर पहले 9 लाख का हार दो, पहले मुझे कुछ दो। नंद बाबा ने अपने गले से एक हार निकाला, सुंदर मोतियों का, मणियों का, वो माला निकाली और सुनंदा के हाथ में दी और बोली, अब तो बता दे क्या हुआ है। अरे बाबा आपके घर में लल्ला हो गया महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। और बंधु तुरंत शांडिल्य ऋषि वहां पर थे, उनके चरणों में दान का संकल्प किया और 2 लाख गौओं का दान नंद बाबा ने उसी समय कर दिया महाराज। उसी क्षण 2 लाख गौओं का दान कर दिया। नंद बाबा के आंगन में कितनी गौएं हैं हमारे? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित 9 लाख गैया। कितनी? 9 लाख। और नंद बाबा ने कितनी गौएं दान की? 2 लाख। 2 लाख गौओं का दान कर दिया नंद बाबा ने उसी क्षण।
शांडिल्य ऋषि प्रसन्न हुए, समय आने पर तुम्हारे पास आऊंगा। इस प्रकार संकल्प करके शांडिल्य ऋषि वहां से पधार गए। नंद बाबा भी आनंद के साथ वापस पहुंचे और सुंदर बंधुओं, इस भागवत जी में सुंदर जो नंदोत्सव गाया गया है वो 18 श्लोकों में गाया है। सुखदेव महाप्रभु ने 18 श्लोकों में नंदोत्सव गाया।